अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अल-आखिरा का 8th सेशन। एंड आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यौमुल क़ियामा। यौमुल क़ियामा हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, राइट? सो इन वन ऑफ आवर सेशंस हमने क़यामत का दिन किस तरीके से शुरू होगा, हमारा क्या उस वक्त हमारे क्या फीलिंग्स रहेंगे, हमारी क्या सिचुएशन रहेगी, हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया था कि गैर ईमान वालों का क्या मामला होगा। उसके बाद हमने ईमान वाले बट जो गुनहगार हैं, जिनके गुनाह ज्यादा है, उनका क्या मामला होगा, ये डिस्कस किया था। और फिर ये डिस्कस किया था कि ईमान वाले जिन्होंने अपने ईमान को बचा के आखिरत तक लेके गए, जिनके सवाब ज्यादा है, जिनके सवाब का वजन ज्यादा है, उनका क्या मामला होगा। आज जो हम स्पेसिफिक चीज डिस्कस करेंगे क़यामत के दिन के बारे में, वो है द रूल्स जो अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए एस्टैब्लिश करे हैं। देयर आर 6 रूल्स जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने एस्टैब्लिश करे। जो चीज़ों को हम लोग आज साइंटिफिक डिस्कवरी और साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं, दोज आर बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स जो अल्लाह ने इस दुनिया के लिए हमारे लिए एस्टैब्लिश किए हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी। ग्रेविटी अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह ताला का बनाया हुआ रूल है, इसलिए वो उस तरीके से चल रही है। ठीक उसी तरह कयामत के दिन के जो रूल्स रहेंगे, वो अलग रहेंगे यहाँ के रूल्स से। और आज का सेशन मोर ऑफ फैक्चुअल है rather than something which would help us grow in iman. So inshallah we'll start with it. Firstly, what are the names of the day of judgment? So throughout history ये मामला रहा है कि इंसानों को जिस चीज से ज्यादा लगाव रहता है या जिस चीज की ज्यादा वो कदर करते हैं, जिस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके मल्टीपल नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बच्चों को मल्टीपल नाम से बुलाते हैं मोहब्बत के वजह से, राइट? अल्लाह ताला के 99 नेम्स है जो उनके हर एक ब्यूटीफुल सिफात को और ब्यूटिफाई करके हमारे सामने रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मल्टीपल नाम से। सिमिलरली, इफ यू गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड और वो वर्ल्ड जो ईमान से दूर है, उन्होंने अल्कोहल के मल्टीपल नाम देख रखे हैं। सो एवरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज मल्टीपल नेम्स, एंड इट हैज मल्टीपल नेम्स क्योंकि कुछ लोग उसको, उसके हर एस्पेक्ट को खोल खोल के समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसको उतना डेप्थ में फील करना चाहते हैं। उसी तरीके से कयामत के दिन के भी मल्टीपल नेम्स हैं। पहला नाम जो है वो है यौमुल क़ियामा, डे ऑफ स्टैंडिंग। सो व्हाई इज इट कॉल्ड डे ऑफ स्टैंडिंग? एंड थोड़ा सा व्हाट आई वांट के फॉर एवरी नेम वी इमीडिएटली गेट रिएक्शन इन द चैट। ठीक है, तो सब लोग थोड़ा सा एक्टिव रहे आज इंशाल्लाह। सो यौमुल क़ियामा, डे ऑफ स्टैंडिंग। तो डे ऑफ स्टैंडिंग उसे क्यों कहते हैं? व्हाई इज इट कॉल्ड डे ऑफ स्टैंडिंग? एंड आई वांट कि हर हर नाम पे आप लोग ये गौर करें कि इसको ये नाम अल्लाह ताला ने क्यों दिया है, और अपना जो भी ऑब्जर्वेशन है वो चैट पे जरूर डालें। सो व्हाई इज इट कॉल्ड यौमुल क़ियामा, डे ऑफ स्टैंडिंग? Everyone will be made to stand together after lying in their graves for years, definitely. So next name is Yawm al-Akhirah, the last day. Why is it called Yawm al-Akhirah? Why is it called Yawm al-Akhirah? So it is kind of obvious कि उसको Yawm al-Akhirah क्यों कहा जा रहा है। Last day on this earth, after that Jannat और Jahannam. Perfect. ये दिन आखिरी दिन रहेगा, ऑल्दो ये वर्ल्ड, ये अर्थ
अलग फॉर्म में रहेगी, बट ये दिन आखिरी दिन रहेगा जब हम उस फॉर्म में, उस स्टेट में रहेंगे। उसके बाद में वो डिसीजन हो जाएगा और हम नेक्स्ट वर्ल्ड में एंटर कर चुके रहेंगे, नेक्स्ट लाइफ के अलग फेज में एंटर कर चुके रहेंगे। और इसलिए वो एक बंदू ने जो दुआ किया था, जो रसूल वसल्लम को बहुत पसंद आई थी, वो ये दुआ थी कि या अल्लाह, मेक माय बेस्ट डे बी द लास्ट डे व्हेन आई गेट टू मीट यू, दैट इज यौम अल आखिरा। द नेक्स्ट नेम इज असा, द मोमेंट, द आर। So why is it called Asa? Asa can also be translated as the hour, like the moment, or an hour. Basically, Sa means an hour, right? So hour is like one part of 24 parts of the day, right? What we understand presently, and that was a part of understanding before also. पर इसमें specifically asa कहा जा रहा है, the moment, to specify the importance of it exactly. So you have spent maybe thousands of hours in this world, और कयामत के भी दिन मिला ले, hours मिला ले, but that moment, that that 50,000 long day, वो एक मोमेंट ऐसा रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सारों पे भारी रहेगा, राइट? सो द आर, उसका वेट बताने के लिए कि बाकी सब आपको हल्का लगेगा, उस एक लम्हा जब वो आपसे, आपका हिसाब जब आएगा, आपका जब आपका जब मीजान सेट किया जाएगा और आपका, आपके अमाल का वजन किया जाएगा, सो दैट आर मेक्स गिव्स इट द नेम द आर। यौम बाथ, डे ऑफ रिजरेक्शन। सो काइंड ऑफ ऑब्वियस इसका नाम इसलिए डे ऑफ रिजरेक्शन है क्योंकि उस दिन हम सब अपने कब्रों से बाहर निकाले जाएंगे, अल्लाह ताला हमको फिर से नेक्स्ट जिंदगी देंगे। यौमुल खुरूज, डे ऑफ इमर्जेंस। व्हाई इज इट कॉल्ड डे ऑफ इमर्जेंस? नेक्स्ट इज अल कारिया, द कैलामिटी। व्हाई इज इट कॉल्ड द कैलामिटी? इट इज कॉल्ड द डे ऑफ इमर्जेंस बिकॉज हम सब अपने ग्रेव से इमर्ज हो गए, उस वजह से। यस, हम सब अपने ग्रेव से इमर्ज होके बाहर आएंगे। व्हाई इज इट कॉल्ड द कैलामिटी? एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये सारे जो नाम है, ये पूरे नहीं है, इसके अलावा और है। हर एक नाम का एक वजन है। मतलब यौमल कयाम, डे ऑफ स्टैंडिंग, अल जब लग जा रहा है तो द डे बन जा रहा है वो। यौमल आखिरा, द लास्ट डे बन रहा है, इट्स नॉट जस्ट अ लास्ट डे, बिकॉज इट इज अ डेफिनेटिव इवेंट, एक पक्का पक्का इवेंट है जो होने वाला है। और उसकी सर्टेनिटी के साथ में ये है कि ये, इसका जो स्केल है वैसा स्केल आपके साथ और कई इवेंट में नहीं हुआ है। अल कारिया, द कैलामिटी। द कैलामिटी उसे क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिंदगी में समथिंग दैट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एज वी नो इट, यस। एंड आज तक हमने जो भी चीज देखी है, जो भी कैलामिटी अपने ऊपर आई होगी, अगर हमारे अमाल ठीक नहीं रहे, अगर हमारे पास में हमारे गुनाहों का वजन ज्यादा है, तो वो जो कैलामिटी हमको फील हो गई, कयामत के दिन की कैलामिटी, उससे बड़ी कैलामिटी हमने और कोई नहीं देखी होगी। इतना कि हम चाहेंगे कि ये काश की हिसाब ही नहीं हुआ था, काश की मैं एग्जिस्ट ही नहीं किया होता, क्योंकि इतनी बड़ी कैलामिटी फेस करने की ताकत नहीं बची है। वरिंग अबाउट आवर डीड्स, एग्जैक्टली। सो वो जब, जो लेवल ऑफ वरी दैट वी विल हैव अपने अमाल को लेके, वो वरी इतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कि उससे बड़ी कैलामिटी हमको पूरे जिंदगी में कोई नहीं लगी, इस ये फीलिंग आएगी। नेक्स्ट, योमल हसरा, डे ऑफ रिग्रेट। इट विल बी अ डे ऑफ रिग्रेट। हर कोई, जब वो दिन उठाया जाएगा, दे विल रिग्रेट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट? सो तीन कैटेगरीज हम लोग ने बनाई है, राइट? एक ये जो ईमान नहीं लाए हैं, एक वो जो ईमान लाए हैं बट उनके गुनाह ज्यादा है, एक वो जो ईमान लाए हैं और उनके नेक अमल ज्यादा है। अब तीनों के लिए ये डे ऑफ रिग्रेट रहेगा। कैसे? क्योंकि ये तीनों कैटेगरी के लोग वापस जाना चाहेंगे। क्यों वापस जाना चाहेंगे? रिग्रेट नॉट डूइंग बेटर डीड्स इन दिस वर्ल्ड, ये ट्रू है सेकंड और
थर्ड कैटेगरी के लिए और नेक अमल करना है, यस। सबसे पहले जिन्हें ईमान नहीं लाया है वो रिग्रेट करेगा कि काश कि मैं ईमान ला लिया होता, बाकी और कोई चीज वैल्यूएबल नहीं थी, ये ईमान जो चीज थी ये मैंने मिस आउट कर दी। बाकी दो, सेकंड कैटेगरी जो ईमान वाले हैं बट उनसे गुनाह ज्यादा हुए, उनको अगेन डेफिनेटली ये रहेगा कि काश कि और नेकी करा होता। और जो ईमान ला चुके हैं और उनके नेक अमल ज्यादा है, उनको वो वहां के जो मामले देख के ऐसा रियलाइज होगा, काश कि मैं यहाँ नहीं, वो पिलर ऑफ लाइट पे बैठा होता, वो पिलर ऑफ लाइट पे बैठ के रात में सोचता, काश कि मैं वो अर्श के साए में रहता, काश कि मैं वो और करीब रहता, काश कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता। द नेक्स्ट लेवल, उसका अगला लेवल टेम्प्ट करेगा उसको कि काश कि मैं और नेकी लाया होता ताकि मैं अगले दर्जा पहुंच पाता। यौमुल फस्ल, डे ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। यौमुल फस्ल इसलिए क्योंकि उस दिन हर शख्स को जालिम और मजलूम दोनों को आमने सामने ला लिया जाएगा और वो डिस्प्यूट सॉल्व कर लिए जाएंगे। एक बकरी जिसके सिंग नहीं थे और दूसरी बकरी जिसके सिंग थे, और इनमें जब झगड़ा होता था तो इन दोनों के बीच में भी ये डे में इंसाफ कर दिया जाएगा। सो हर डिस्प्यूट जो इस दुनिया में अभी तक हुआ है वो सारे डिस्प्यूट सॉल्व कर दिए जाएंगे उस एक दिन में। यौमुल हिसाब, डे ऑफ अकाउंटिंग। ऑफ कोर्स, डे ऑफ अकाउंटिंग विल बी द पर्पस हमारा सबका वहां जमा होने का। हमारे जो भी पिछला अमाल है उसका पूरा अकाउंट लिया जाएगा। यो अल वाक़िया, द इवेंट, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट इवेंट दैट हैज हैपेंड टू एनीवन टिल दैट डे। तो सबसे बड़ा इवेंट, एंड ओवरऑल स्कीम में भी सोचे, ये दुनिया, कयामत का दिन, और उसके बाद की इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइफ, इन सब के बीच में भी द इवेंट वुड बी दैट डे, यौमुल क़ियामत, द इवेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। क्योंकि वो इवेंट जैसा रहेगा उस बेस पे आगे का मामला रहेगा हम सबका। अल्हाका, द इनएविटेबल ट्रूथ। चाहे कोई ईमान लाए या ना लाए, ये दिन आना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहे हम ईमान रखें या चाहे हम यकीन करें ना करें, इंतकाल सबका होना है। उसी तरीके से शायद चाहे हम यकीन करें ना करें, हमारी यकीन में कमजोरी हो, कुछ भी हो, ये दिन आना ही है। यौम तलाक, द मीटिंग डे। इसको द मीटिंग डे क्यों कहा गया है? इस दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान, सब लोग एक दूसरे से मिल लेंगे और सारी उम्मत अल्लाह से मिलेगी। मतलब मीटिंग ऑफ एवरी वन, द मीटिंग, इट्स द बिगेस्ट मीटिंग एवर। यौम तनाद, डे ऑफ कॉलिंग। फर्स्टली ये कि सारी इंसानियत को कॉल, बुलाया जाएगा एक मकसद के तहत वहां पे, राइट? तो सूर फूका जाएगा, वो सूर रहेगा पहली कॉलिंग जिसपे सब लोग अपने कब्र से उठ के जमा हो जाएंगे। दूसरा ये रहेगा कॉलिंग नेम्स, जो एक जिसपे जुल्म किया गया वो मजलूम जालिम का नाम लेगा और उसको जुल्म को वहां जाहिर करेगा और अपना हक उससे मांगेगा। तो डे ऑफ कॉलिंग। Okay, and what are the rules of the day of judgment? So, six rules we'll be discussing, and the first of them would be justice. अब throughout अल आखिरा की जो हमारा जो पूरा सेशंस है, सारे सेशंस में आप देखोगे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड जस्टिस का बहुत बार नाम आया है। और इसी यही रीजन था कि सहाबा के वक्त में, उनके वक्त में इतना ज्यादा जस्टिस था कि जो काजी रहते थे, जो जज रहते थे, वो कई बार अमीरुल मोमिनीन, जो पूरे उम्मत मुस्लिमा के अमीर रहते थे, जो खलीफा रहते थे वो टाइम के, आप समझ लीजिए रिप्लेसमेंट ऑफ अ किंग, वो किंग के खिलाफ भी वो कई बार अपना जजमेंट पास कर देते थे। वो क्यों ऐसा उनके अंदर, वो सोसाइटी ऐसी क्यों डेवलप हुई थी? एनी सोसाइटी कैन ओनली सस्टेन फॉर अ लॉन्ग एंड पीसफुल, फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन अ पीसफुल वे, तभी वो सस्टेन कर सकती है जब उसमें जस्टिस रहे। और ये अदल करना सिर्फ एक सोसाइटी के तौर पे ही जरूरी है, हर इंडिविजुअल, हमको आपको हम सबके लिए जरूरी है। और ये जो जस्टिस रहेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, राइट?
और जैसा कि हम जानते हैं इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रहेगी। हम हमसे सिर्फ हमारे अमल के बारे में पूछा जाएगा, क्या हमने जस्टिस किया उन लोगों के साथ जिनके साथ हमने बिजनेस डीलिंग करी, क्या हमने जस्टिस किया उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रह रहे थे, रोज सुबह शाम उठ बैठ रहे थे, क्या हमने जस्टिस किया वो बॉडी के साथ जो अल्लाह ने हमको दी। ये बॉडी का भी हमको हिसाब देना है कि अल्लाह ने हमको एक नेमत दी, एक फिट बॉडी दी, तो हमने उसका क्या किया। क्या हमने जस्टिस किया वो वक्त के साथ जो अल्लाह ने हमको दिया। सो हर चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई 1000 रुपीज देता है और बोलता है कि आपको 1 2 3 4 ये 4 चीजें लानी है, तो आप जब वो 4 चीजें लाते हो और वापस लाके 4 चीजें देते हो, तो आप वो 1000 रुपीज का हिसाब देते हो। हर चीज के 1000 में से ये एक्स यहाँ पे स्पेंड हुआ, वाई यहाँ पे स्पेंड हुआ, ऐसे कंप्लीट बताते हैं, राइट। अल्लाह ताला ने हमको वो वक्त दिया है, वो बॉडी दी है, वो रूह अल्लाह की दी हुई है। सो अल्लाह ताला हैज द राइट टू आस्क क्वेश्चन, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। ये जो वक्त दिया उसका क्या किया, जो माल दिया उसका क्या किया, जो बॉडी दी उसका क्या किया, क्या हर चीज के साथ आपने जस्टिस किया है। तो इससे पहले कि अल्लाह ताला हमसे पूछे, हमको खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या हम वो जस्टिस कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डीड्स, अकाउंटेबिलिटी, विटनेस। सो ये 6 रूल्स है जो कयामत के दिन हम लोगों को फॉलो करने रहेंगे। सो जस्टिस होगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगी, हम सब के अमाल को प्रेजेंट किया जाएगा, और एक जनरल अकाउंटेबिलिटी रहेगी, और हर किसी को विटनेस बनना रहेगा, हमको भी आपको भी, हर किसी को कोई ना कोई तरीके से विटनेस बनना रहेगा, और एक क्वेश्चनिंग रहेगी। जस्टिस के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. अल्लाह ताला फरमाते हैं, बी माइंडफुल ऑफ द डे व्हेन यू विल ऑल बी रिटर्न टू अल्लाह, then every soul will be paid in full for what it has done, and none will be wrong. So बेसिकली अल्लाह ताला उस दिन जस्टिस कायम करेगा, और अल्लाह ताला का एक नाम है द जस्ट। तो अल्लाह ताला जब जस्टिस कायम करेंगे, अल्लाह हर चीज को जानते हैं, अपने हर अमल को जानते हैं, हमारे हर मोमेंट को जानते हैं। फिर भी उस दिन खड़े होकर हमसे पूछा जाएगा, हमको उसका जवाब देना पड़ेगा, और जस्टिस कायम होगा। जो भी गलत काम किए जाएंगे उस सब का हिसाब देना होगा। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمल مثقال ذرة شرا يره। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एंड whoever does an atom's weight of good deed, मतलब कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि मैंने तो बस एक चलते हुए एक भाई को स्माइल कर सलाम कर दिया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। स्माइल इज ऑल्सो सदका। एक छोटी सी स्माइल भी अगर आप करके चल रहे हो, तो आप एक सुन्नत को जिंदा कर रहे हो। तो आप नहीं जानते कि अल्लाह उसको भी कितना बड़ा स्केल पे कर देगा, कितना ज्यादा उसका वजन है, ये हम नहीं जानते। वो सब डिपेंड करता है हमारा इखलास कितना ज्यादा है। और वो एक छोटी सी स्माइल विच डजंट इवन टेक मच ऑफ योर एनर्जी, जिसमें ना हमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, ना कुछ हमको उसके लिए पे करना पड़ता है, वो छोटी सी स्माइल भी हमारे वजन में ऐड करी जाएगी। और whoever does an atom's weight of evil will see it। और सेम चीज ऑपोजिट वे में भी है। एक शख्स जो इंटरेस्टेड था मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, बट हमारे बिहेवियर को देख के, या फिर हमारे तरीके को देख के, या फिर एक शख्स आया था बस मस्जिद किधर है पूछने के लिए, और हम अपने परेशानी के मामले में उसको इग्नोर कर दिए। इस चीज का भी हिसाब होगा, हर छोटी चीज का हिसाब होगा। सेकेंड रूल would be individual accountability। whoever chooses to be guided, it is only for their own good। क्योंकि जो भी हम करेंगे अमल, वो हमारे ही खैर के लिए, हमारे ही बेहतर के लिए। एंड whoever chooses to stay astray, it is only for their own loss। No soul burdened with sins will bear the burden of another।
and we would never punish our people until we have sent a messenger to warn them. So ये अल्लाह ताला इस आयत के जरिए हमको ये क्लियर कर देते कि अल्लाह जस्टिस कायम करेगा। हाउ? वी विल नेवर पनिश पीपल अंटिल वी हैव सेंट अ मैसेंजर टू वार्न देम। सेकेंडली ये कि हमको अपने अमल का हिसाब देना है, बट इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है, whoever initiates something good, तो और वो गुड बढ़ता जाता है, तो वो जैसे जैसे वो गुड बढ़ता जाता है तो वो खैर बढ़ती जाती है, तो वो सारा इसके अकाउंट में आ जाता है। और whoever does something evil, और वो पब्लिकली इविल करता है, और ये इविल उसके पब्लिकली करने की वजह से और स्प्रेड होता जाता है, तो उससे इंस्पायर होकर और लोग वो गुनाह कर रहे हैं, तो सारे गुनाह इसके सर पे आ जाएंगे। सो हमको बहुत केयरफुल रहना है हम क्या बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहेवियर से उम्मत का बिहेवियर अटैच्ड है, और हमारे बिहेवियर से हर एक एक छोटा सा बैड बिहेवियर कैन लीड टू अ लॉट ऑफ बैड डीड्स। मामलात का जो मामला है, हम दूसरों के साथ क्या मामलात रखते हैं, उसका बहुत ज्यादा वेटेज है। बिकॉज ये जो इंक्रीज ऑफ सिंस है ना, कि गुनाह हमारे एकदम बढ़ के हमारे सामने आएंगे, ये सिर्फ मामलात की खराबी से ही ज्यादा बढ़ते हैं, लोगों के सामने गलत काम करना। थर्डली, presentation of deeds, accountability. O believers, you are accountable only for yourselves. It is not harm, it will not harm you if someone chooses to deviate, as long as you are rightly guided. To Allah you will all return, and He will inform you of what you used to do. So it will not harm you if someone chooses to deviate. अल्लाह ताला ने कुरान में से क्यों फरमाया है? ऑल्दो अल्लाह ताला ने हमको ये भी हुक्म दिया है कि लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको, उसके बाद में भी ये कहा है कि इट विल नॉट हार्म यू इफ समवन चूजेस टू डिविएट। ये इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स अगर ईमान पे नहीं है, या फिर कोई शख्स ईमान पे होते हुए भी गुनाह कर रहा है और गुनाह के रास्ते में चल रहा है, उसको सुधारते सुधारते हमारे अखलाक बिगड़ जाते हैं। उसको समझाया, एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार उसको डांट दिया, उसके साथ बुरा भला बोल दिया कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, बड़े नमाज पढ़ते हो बट फिर भी झूठ बोलते हो, बड़ी नमाज पढ़ते हो बट फिर भी ये काम करते हो, वो गुनाह करते हो, चोरी करते हो। तो जब आप अपने मामले को, अपने अखलाक को बिगाड़ दे रहे हो, ऑल्दो आप उसके भलाई के लिए कर रहे हो, बट आपको अपने बिगड़े हुए अखलाक का हिसाब देना है, उसके बुरे मामले का हिसाब आपको नहीं देना है। सो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्लियरली बता दिया है, यू आर अकाउंटेबल ओनली फॉर योर सेल्फ, इट विल नॉट हार्म यू इफ समवन चूजेस टू डिविएट। आप सामने वाले को सुधारने के मामले में अपने अखलाक नहीं बिगाड़ोगे। वी हैव बाउंड एवरी ह्यूमन्स डेस्टिनी टू द नेक्स्ट, एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी विल ब्रिंग forth टू ईच पर्सन अ रिकॉर्ड which they will find laid open। हम सब जानते हैं कि हमारे दोनों तरफ दो एंजल्स है, राइट? किसी को पता है वो एंजल्स का नाम क्या है? वो एंजल्स जो पूरे टाइम लिखते रहते हैं, किरामन कातिबी। नाम पता है किसी को उनका? हाँ, किरामन कातिबी। सो बेसिकली टू एंजल्स जो कंटिन्यूअसली अपने डीड्स लिख रहे हैं, अब जो भी बोल रहे हैं वो लिख रहे हैं, वो है वो नोट कर रहे हैं। एंड ये इससे जो बुक बन रही है, अगर आपके सामने एक बुक लाई जाए अभी तक के आपके एक एक सेकंड का रिकॉर्ड रखते हुए, कि एट दिस सेकंड ये कर रहे थे, एट नेक्स्ट सेकंड ये कर रहे थे, तो उसको पढ़ने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? देयर इज अ रीजन यौम क़यामा 50,000 ईयर्स लॉन्ग है। ना इमेजिन, हर इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक वहां जमा है, अब हर इंसान का पूरा डीड का हिसाब लिया जा रहा है, एक भी सेकंड मिस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। और उसके पहले वो हिसाब शुरू होने में भी टाइम लगेगा। सो ये डे डिफिकल्ट डे रहने वाला है। एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ वुड बी अकाउंटेड फॉर। और वो बुक जो रहेगी, वो बुक है, जब वो बुक आने की रहेगी तब से हमको डर लगता रहेगा वो कैसे आएगी, वो कहाँ आएगी। वो बुक इस तरीके से आएगी कि ऊपर से वो बुक्स, बहुत सारी बुक्स काइंड ऑफ गिरेगी, राइट? अब ये रहेगा कि अगर वो हमारे राइट हैंड में आती है
या फिर पीछे से हमारे लेफ्ट हैंड में दी जाती है। और जब वो बुक्स गिरती रहेगी, वो टाइम पे इतना ज्यादा खौफ रहेगा कि हर कोई चाहेगा कि काश की अकाउंटेबिलिटी मेरी नहीं ली जाती। प्रेजेंटेशन ऑफ डीड्स, हर किसी के डीड्स वो बुक में प्रेजेंट करे जाएंगे। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एंड द रिकॉर्ड ऑफ डीड्स विल बी लेड ओपन एंड यू विल सी द विकेड इन फियर ऑफ व्हाट इज रिटन इन इट। दे विल क्राई, woe to us, what kind of record is this that does not leave any sin, small or large, unlisted? They will find whatever they did present before them, and your Lord will never wrong anyone. तो हर एक छोटा या बड़ा अमल उसमें रिकॉर्डेड रहेगा। तो जिसके भी बुरे अमल ज्यादा है वो परेशान होता रहेगा, मैंने तो ये करके भी भूल गया था। आप और हम, कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ गुनाह हो जाते हैं जो वी डोंट इवन रियलाइज इट। वो जो तकवा की कमी है ना थोड़ी, तो वो तकवा की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है कि हम अपने हर एक्शन का हिसाब नहीं ले पाते। और उस वजह से जब कयामत के दिन बुक पूरी बुक हमारे सामने आएंगी और हम देखेंगे ये गुनाह मैंने किया था, ये भी गुनाह मैंने किया था। और फिर वो अफसोस होता रहेगा कि ये सब मैंने ध्यान भी नहीं दिया था ये करते टाइम, ये सब गुनाह मुझसे हो गए। और कैसी बुक है ये कि ये कुछ भी नहीं छोड़ रही है, मतलब एक एक चीज को रिकॉर्ड करी हुई है। वो टाइम पे बस अल्लाह की रहमत रहेगी जो हमको जन्नत की तरफ लेके जा सकती, क्योंकि हमारे एक एक सेकंड का अगर सही में हिसाब लिया जाए तो हम लोग जन्नत के हकदार नहीं बन पाएंगे। फोर्थ रूल ऑफ यौमुल क़ियामा इज अकाउंटेबिलिटी। हर हर अमल का हिसाब देना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, whoever comes with a good deed will be rewarded tenfold, and whoever comes with a bad deed will be punished for only one. None will be wrong. ये अल्लाह ताला की रहमत है, जो एग्जैक्टली अभी हम बात कर रहे थे कि जन्नत की तरफ अगर कोई चीज हमको लेके जा सकती है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत है। क्योंकि अगर हमारे डीड्स को हम देखें तो हमारे डीड्स में हम छोटे 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 गुनाह इतने सारे रहेंगे जिसका तो मतलब जो हमने सोचा भी नहीं था, जो हमने रियलाइज भी नहीं किया था कि हमसे हो गए। बट फिर अल्लाह की रहमत रहेगी जो वो थोड़े से गुड डीड्स है उसको 10 फोल्ड्स बढ़ा देंगे या फिर उससे भी ज्यादा। और वो डीड्स मल्टीप्लाई जब हो जाएंगे तो फिर उनका वजन बढ़ जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह हम क्वालिफाई होते कि चलो अब जन्नत में जाने लायक बन गए। अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते। अगर सही में अल्लाह सिर्फ प्योर जस्टिस पे रहते विदाउट हिज मर्सी, तो फिर तो हमारे बुरे अमल हमको जहन्नम में लेके चले जाए। सिर्फ अल्लाह की मर्सी है जो हमारे अच्छे अमल को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एंड द मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक अच्छी बात आप तक पहुंचाई, आपने एक अच्छी बात तीसरे जन तक पहुंचाई, तो ऐसा नहीं रहेगा कि वो तीसरे जन का वो नेक अमल आपको भी उतना ही बेनिफिट देगा और हमको भी उतना ही बेनिफिट देगा। वो एमवे के स्कीम या ये स्कीम्स जैसा नहीं है जिसमें हर लेवल पे कम होते जाता है। अल्लाह ताला गनी है और हर लेवल पे वो उतना ही बड़ा अजर देंगे इंशाल्लाह। एंड इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। सो पब्लिकली जो हम नेक अमल कर रहे हैं बिना रिया के, तो इंशाल्लाह वो हमको भी फायदा देगा। और अगर किसी ने वो देख के वो नेक अमल खुद के लाइफ में भी ला लिया तो वो हमको डबल फायदा देगा। और किस लेवल पे नेक अमल मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान पढ़ते टाइम हर लेटर पे 10 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड एवरी लेटर मीन्स अलीफ इज अ लेटर, लाम इज अ लेटर, मीम इज अ लेटर। जैसे अलीफ लाम मीम, इतना पढ़ लिया तो ये 130। अब इसका वजन क्या रहेगा, दैट दैट डिपेंड्स अपॉन हमारा कितना प्योरिटी ऑफ हार्ट से पढ़ा। मैंने इसलिए इतना ब्यूटीफुली पढ़ा क्योंकि मेरे सामने 20 लोग बैठे हुए और सब लोग सुन रहे हैं, तो वो खोखला हो गया। वो 10 10 डीड्स है बट वो 10 का कोई वजन ही नहीं है। और ये मैंने प्योर इखलास से पढ़ा, सोच के कि ये वो वक्त में रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल होता, रसूलुल्लाह ने ये पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने ये, अल्लाह ताला का कलाम है ये, और अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, अपने जबान से पढ़ रहा हूँ। और वो एहसास के साथ जब पढ़ेंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा। द ब्यूटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज एवरीथिंग विल बी वेट। हर चीज का वजन रहेगा। और जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि फला शख्स के बात में बहुत वजन है,
वही बात जब कोई और कहता है तो उसके बाद में वो वजन नहीं रहता। वो क्यों रहता? क्योंकि उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, उनके अमाल उसमें वजन डाल देते हैं, जो अपन को नजर आते हैं, जो हम सबको नजर आते हैं। बट अल्लाह ताला हमारे हार्ट को देख के उसमें वजन डालेंगे, हमारा दिल का क्या मामला है उस हिसाब से उसमें वजन रहेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दो चीजें हैं, अगर कोई भी शख्स कमिटमेंट कर ले तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। वो दो चीजें ये है, हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 10 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 10 टाइम्स, अल्लाह अकबर 10 टाइम्स। और सेकंड, सोने के पहले 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 टाइम्स अल्लाह अकबर। सो जिस जिस किसी ने ये कंसिस्टेंटली हमेशा हमेशा किया तो इंशाल्लाह वो जन्नत में रहेगा। और उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि ये हर कलिमा पे इतना रिवॉर्ड है, और उसको मल्टीप्लाई करेगा, सो यू आर डूइंग 2500 ऑफ योर रिवॉर्ड्स, यू आर गेनिंग दैट मच रिवॉर्ड्स। और वो नेकी, इतनी सारी नेकी को नलीफाई करने के लिए आपको उतना सारा गुनाह करना पड़ेगा, और कोई भी शख्स इंशाल्लाह एक दिन में इतना गुनाह तो नहीं करेगा। पर इसकी कंडीशन ये है कि जब आप हम ये पढ़ रहे हो तो हम इसको दिल से फील करके पढ़ रहे हो। ऐसा ना रहे कि यहाँ हमने फोन उठा लिया, सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह 100 टाइम्स भी पढ़ लिया तो उसका वजन कुछ भी नहीं है। ये चीज हमको बहुत केयरफुली करना है। कोई एक शख्स का, अल्लाह का एक बंदा है जो 10 टाइम्स सिर्फ सुबह अल्लाह पढ़ रहा है, उसका वजन ज्यादा हो सकता है। और एक बंदा जो 100 टाइम्स पढ़ रहा है उसका वजन कम हो सकता है। कितने सीरियसनेस के साथ, कितने इखलास के साथ पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो शख्स ये अमल करेगा कंसिस्टेंटली विद इखलास विद अंडरस्टैंडिंग, जब सुबहान अल्लाह बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, और अल्लाह अकबर बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, तो इंशाल्लाह वो इस कैटेगरी में आएगा। और एक और है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो शख्स जो हर फर्ज नमाज के बाद में आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ एक चीज रहेगी, वो है मौत। सो इतना सिंपल स्टेप है, बट अगेन इखलास होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, सीरियसनेस होना चाहिए, और फिर वो मिल जाएगा। और ये हार्डली आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट और लगेगा, और कुछ नहीं। जितना नमाज पढ़ रहे हो उसमें आप 1.5 मिनट्स ऐड कर ले तो इंशाल्लाह इस कैटेगरी में आ सकते हैं। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ दोज हु हैज स्पेंट their wealth in the cause of Allah is that of a grain that sprouts in 7 years, सात बारिश, each bearing 100 grains, and Allah multiplies the reward even more to whoever He wills. For Allah is all bountiful, all knowing. Allah is wasi and Allah is alim. Allah is all bountiful, all knowing. स्पेसिफिकली ये नाम क्यों आया इस आयत में? कोई कुछ गेस कर सकता है ये क्यों आए हैं? एंड फास्ट, ताकि वी डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। कैन एनीवन गेस कि स्पेसिफिकली यही दो नाम क्यों आए हैं ये आयत? ये आयत में स्पेसिफिकली अल्लाह ताला के यही दो नाम क्यों आए हैं? ऑल बाउंटीफुल, ऑल नोइंग। करेक्ट, ऑल नोइंग। तो बेसिकली ये कि आप छोटा सा भी अच्छा अमल कर रहे हो, उसको आप बहुत छोटा समझ रहे हो। आप उसको समझ रहे हैं, अरे ये तो एक क्या, एक दाने के बराबर है, इतना छोटा अमल। बट अल्लाह ताला को उसमें आपका इखलास और उसमें आपके अल्लाह की मोहब्बत दिख गई, तो अल्लाह ताला ने उसको क्या कर दिया, इतना बढ़ा दिया, उसमें सात बारिश निकल गई, वो पेड़ इतना बढ़ गया, और हर में 100 100 दाने लगे, तो 700 टाइम्स हो गया। Allah knows all our deeds, and we should expect the best from Him and expect the most rahmah from Him, because Allah knows our intention. And bountiful इसलिए आया है क्योंकि अल्लाह एक छोटे से अमल को भी आपका इतना बड़ा बना दे रहे हैं। अल्लाह के पास खजान की कोई कमी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं अपने नेकी का। इसलिए 1 रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं ना हज के लिए, या कोई भी अमल के लिए जो फी सबिलिल्लाह है, तो उसका 700 टाइम्स रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करके ही करे। अल्लाह ताला से बहुत अच्छी उम्मीद रखें कि मैंने 1 रुपए दिया, 700 नेकी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी शुड बी दैट कॉन्फिडेंट कि अल्लाह की रहमत तो है अल्हम्दुलिल्लाह।
और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, से ओ प्रोफेट दैट अल्लाह सेज, ओ माय सर्वेंट्स हु बिलीव, बी माइंडफुल ऑफ योर लॉर्ड, those who do good in this world will have a good reward, and Allah's earth is spacious. Only those who endure patiently will be given their reward without limit. So only those who endure patiently will be given their reward without limit. So अभी हमने देखा, पहले तो हर एक वो लेटर, कुरान का हर एक लेटर पढ़ने पे 10 रिवॉर्ड्स था। फिर कोई कोई रिवॉर्ड्स ऐसे है, कोई कोई चीजें ऐसी कि अल्लाह ताला उसको 700 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अल्लाह ताला यहाँ बोल रहे हैं कि ओनली दोज हु एंड्योर पेशेंटली, जो सब्र रखते हैं, उनको बगैर हिसाब, कोई हिसाब के बिना, मतलब लिमिटलेस अजर मिलेगा। सो और वो कौन डिफाइन करेगा कितना होना चाहिए? अल्लाह ताला डिफाइन करेगा, क्योंकि अल्लाह अपने हम सब के दिलों को जानते हैं। और फास्टिंग के बारे में, तो रोजे के बारे में ये फरमाया है कि उसका जो अजर है वो डिफाइन ही नहीं किया गया, वो अल्लाह अपनी तरफ से देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं उसका हिसाब दूंगा, कितना दूंगा क्या, वो कुछ नहीं। अल्लाह ताला जितना चाहे उतना देंगे, उसमें जितना इखलास है वो और बढ़ता जाएगा। और द ब्यूटी ऑफ इट, अगर मैं कोई एक अच्छा अमल करने की नियत कर रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि हमारी सैलरी जब आएगी सो उसका 10% हम फी सबिलिल्लाह देंगे। फॉर सम रीजन हम वो नहीं कर पाए, मे बी हमारी सैलरी आने के पहले कोई एक बड़ा एक्सपेंस आ गया या कुछ आ गया, बट हम ट्रूली अपने दिल से, सच्चे दिल से वो नियत करे थे, तो अल्लाह ताला उसका अजर इंशाल्लाह दे देंगे। अब सेम चीज, हमारी सैलरी आते से हमने डिसाइड किया कि इतना पैसा है ना, ये हम एक उस एक फला चीज में खर्च कर देंगे, एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कॉस्टली फोन, ऑल्दो हमको उसकी जरूरत भी नहीं है, बट वो हमको टेम्प्ट कर रहा है, और हम कहीं ना कहीं वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, बट हमको टेम्प्ट कर रहा है। और हमने इस बार डिसाइड कर लिया कि इस बार तो ले लेते हैं। बट जैसे ही वो सैलरी हाथ में आई और हमने सोचा कि क्या अल्लाह ताला इससे नाराज तो नहीं होंगे, कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, और हमने खुद को रोक लिया वो करने से, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी एक अजर देंगे। एक बुरा अमल करने से रुक गए तो उसका भी एक अजर है। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल कि रास्ते अल्लाह ताला ने इतने सारे बनाए हैं अजर कमाने के। As for those who repent, believe, and do good deeds, they are the ones whose evil deeds Allah will change into good deeds. For Allah is all forgiving, most merciful. तो जो कोई अल्लाह ताला से तौबा करता है और ईमान लाते हैं, और उसकी तौबा का तरीका ये भी है कि अगर मुझसे कोई गुनाह हो रहा है और हमको रियलाइज हो रहा है कि हमसे गुनाह हो रहा है, तो हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला से वर्बली तौबा मांगे, दिल से तौबा मांगे, फर्स्ट चीज। सेकंड, वो गुनाह हम फिर से न हो इसके लिए पूरी पूरी अपनी कोशिश करें। थर्डली ये कि हम अपने अच्छे अमाल बढ़ा दें, ताकि वो गुनाह से जो हमारे, जो गुनाह का हमको वो मिला है, अजर मिला है, नेगेटिव अजर, तो उसके अगेंस्ट हम अपने अच्छे अमाल बढ़ा के दूसरे साइड का वजन बढ़ा सके। और इस अल्लाह की ये रहमत, स्पेसिफिकली ये जो आयत है ना, एंड एज फॉर दोज हु रिपेंट, बिलीव, एंड डू गुड डीड्स, they are the ones whose evil deeds Allah will change into good deeds. तो स्पेसिफिकली इसका एक्सप्लेनेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ब्यूटीफुल वे में बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, I know the last person, the last of the people of hell to be brought out, and the last of the people of paradise to enter. A man will be brought, and it will be said, अल्लाह एक एक शख्स सामने आएंगे और अल्लाह ताला उसको बताएंगे, उसके सामने उसके सारे छोटे 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 बहुत सारे गुनाह उसके सामने ला लिए जाएंगे। उसके जो बड़े गुनाह है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, मतलब वो अलग से रख दिया जाएगा। सारे छोटे गुनाह उसके उसके सामने आ गए, और अल्लाह ताला ने जब उसको एक एक करके बताया तो वो सारों को एक्नॉलेज कर लेगा कि ये दिन में तुमने ये गुनाह किया था ना। तो डेफिनेटली हम, आप और हम उसको यही बोलेंगे कि जी किया था, ये गुनाह किया था, हाँ किया था, ये भी किया था, वो भी किया था।
और जब पूरे गुनाह हमारे पड़े जा रहे हैं और ये सब छोटे छोटे गुनाह है, तो हम पसीना पसीना हो जा रहे हैं कि या अल्लाह, मेरा क्या हाल होगा कि ये छोटे छोटे गुनाह ही इतने सारे दिख रहे हैं, बड़े वाले तो अभी आए ही नहीं। और अल्लाह ताला फिर बोलेंगे, और ये जितने भी तुम्हारे छोटे गुनाह है ना, इस सबको आई एम चेंजिंग इट इनटू गुड डीड। इस सारों को मैं हसनात में बदल दे रहा हूँ। और जैसे ही अल्लाह ताला वो करेंगे तो एकदम से एक रिलीफ आएगा। और फिर हम बोल उठेंगे, या अल्लाह, कुछ बड़े गुनाह भी हुए थे, वो नजर नहीं आए इसमें। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो रसूलुल्लाह स्माइल करने लगे, मतलब एक थोड़ा हंसने लगे कि वो शख्स फिर अपने बड़े गुनाहों को भी याद करने लग जाएगा। तो ये क्यों होगा? ये क्यों होगा, ये अल्लाह ताला ने ये आयत में बताया है। ये उन लोगों के साथ होगा जो, जिनसे जब गुनाह होता है तो वो उस पर इमीडिएटली माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। और जैसी करनी चाहिए वैसी करते हैं, सिर्फ वर्बल लिप सर्विस नहीं, एक्चुअल तौबा करते हैं। उनके साथ ये अमल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि हमारे से जो भी गुनाह हुए हैं वो भी हसनात में बदल जाए कयामत के दिन। फिफ्थ रूल है विटनेस। सो एवरीवन विल बी अ विटनेस एंड एवरीथिंग विल बी अ विटनेस। तो वहां पे कयामत के दिन जितने जो कुछ जमा है, हर चीज विटनेस रहेगी। हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे अगेंस्ट विटनेस रह सकते हैं, या हमारे फॉर में विटनेस रह सकते हैं। ये पैर अगर हमको मस्जिद की तरफ लेके जाते हैं तो वो विटनेस देंगे कि कई बार ये दूर भी रहते थे मस्जिद से, बट मस्जिद का शौक इतना था कि पैदल ही चले जाते थे। तो ये पैर विटनेस करेंगे कि हाँ, ये मेरे ये बंदे ने ये अमल किया है। और यही पैर अगर गुनाह की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो भी विटनेस करेंगे। ऐसे ही हमारा हाथ, हमारी जबान भी विटनेस करेगी कि क्या क्या बुराइयां करी है, बैक बाइटिंग करी है या नहीं करी है। जो भी रहेगा सब विटनेस करेगा। सो बॉडी पार्ट्स वुड बी अ विटनेस ओवर अस, पीपल वुड बी अ विटनेस ओवर उम्मा। ये इस सेंस में है कि कयामत के दिन जैसे हम उम्मत मुस्लिमा का इंशाल्लाह हिस्सा है, और हमारे आसपास हम गैर ईमान वालों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं। 10 गैर ईमान वाले हैं जिनसे हमारा इंटरेक्शन है। वो 10 लोग विटनेस रहेंगे हमारे अगेंस्ट कि ये फला शख्स तक बात पहुंच चुकी थी, इसने फिक्र नहीं की कि हम तक बात पहुंचाए। इसने बिल्कुल फिक्र नहीं की, इसने एक भी बार हमको बताने की कोशिश भी नहीं की। और वो हमारे अगेंस्ट विटनेस रहेगा। हमारी पूरी उम्मत से ये सवाल रहेगा कि आप पे नबी के काम की जिम्मेदारी थी और आपने क्या किया। सो पीपल वुड बी विटनेस ओवर आर उम्मा, एंड आर उम्मा मीन्स यू एंड मी। हम सबको मिला ले तो हम उम्मा है। यही है उम्मा। यही है उम्मत का वक्त जो हम अभी यहाँ लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही है उम्मत का माल, और यही है उम्मत के एफर्ट्स जो हमको लगाने हैं इन लोगों पे। थर्डली, नेशन एज अ विटनेस। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की नेशन विटनेस रहेगी कि हाँ, नूह अलैहिस्सलाम ने बात पहुंचा दी। मूसा अलैहिस्सलाम का नेशन जो उनकी उम्मा रहेगी वो विटनेस रहेगी कि हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने बात पहुंचा दी। हम विटनेस रहेंगे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक बात पहुंचा दी थी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विटनेस रहेंगे फॉर द उम्मा कि ये उम्मत ये उम्मत तक मैंने बात पहुंचाई थी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विटनेस रहेंगे कि ये उम्मत ने जो काम करी है, जो उनके सहाबाओं ने काम किया है, उसके में विटनेस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। नेक्स्ट वुड बी द क्वेश्चनिंग। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिसके बिना पैर जहां है वहां से हिल नहीं पाएगा। सो ये हम सब जानते हैं वो क्वेश्चंस। बट उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। वो क्वेश्चंस पे इतना वेटेज इसलिए दिया जाता है कि दैट वुड बी लाइक द स्टार्ट ऑफ इट। आप इतने सालों से वही एक जगह पे खड़े थे और आप हिल नहीं सकते जब तक कि आप वो क्वेश्चन का आंसर न दे दें। कुछ लोगों से बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, कुछ लोगों से बहुत कम सवाल किए जाएंगे। तो ये ऐसा मामला क्यों रहेगा? एक शख्स है जिसने जिसका इंतकाल हो गया जब वो 9 साल का था। तो उससे कितने सवाल रहेंगे? उतने ही रहेंगे जितनी उसने जिंदगी गुजारी है, बल्कि वो तो बालिग भी नहीं था, तो उससे सवाल बनते भी नहीं है। राइट, उस पर फर्ज चीजें फर्ज होने की है। और एक शख्स है जो 90 ईयर्स तक जिंदा था, तो वो तो बालिग भी हुआ, उस पर सवाल बनते भी है। और उसको हिसाब देना है 90 ईयर्स लॉन्ग। सो बहुत बड़ा हिसाब देना है, तो हर चीज का सवाल
होगा उससे। और यही मामला जिसको वक्त ज्यादा मिला उसके साथ हुआ, जिसको माल ज्यादा मिला उसके साथ भी यही मामला है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार्डन में बैठे थे। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया अपने बाजू में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में वो बैठे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आ जाओ और तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु आए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ जाओ और तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आ जाओ और तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत हो, पर तुमको इतना वक्त क्यों लग गया आने में? तो ये क्यों कहा गया कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के पास में बहुत माल था, तो उनको वो हिसाब देने में वक्त लगेगा। वैसे ही जिसके पास में ज्यादा माल है, ज्यादा वक्त उसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दिया है, उसको हिसाब भी बढ़ा है। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को तो जन्नत की बशारत है। हमारे पास वैसा कुछ नहीं है, हमको हर एक रुपए का हिसाब देना है। और कुछ लोग रहेंगे जिनसे बहुत कम सवाल पूछा जाएगा, और कुछ लोग रहेंगे जिनसे सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। तो वो लोग कौन रहेंगे? 70,000 ऑफ आर उम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा को कहा कि मेरे उम्मत में से 70,000 ऐसे लोग होंगे जिनसे कुछ भी सवाल नहीं किया जाएगा। तो एक साहबी ने इमीडिएटली खड़े होकर बोले, रसूल या रसूलल्लाह दुआ करे कि मैं उनमें से रहूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उनमें से हो। और फिर दूसरे साहबी ने कहा कि दुआ करे कि मैं उनमें से हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले साहबी ने सबकत ले ली, पहले साहबी ने फर्स्ट इनिशिएटिव ले लिया। खैर के काम में अर्जेंसी करना, जल्दी करना, उसको डिले नहीं होने देना। सो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वो साहबा के पास से चले गई। 70,000 वुड बी इन आवर उम्मा जिनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त, सब कुछ अल्लाह के लिए लगा दिया। तो उनके पास में खुद का कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ अल्लाह ने दिया वो अल्लाह के लिए उन्होंने लगा दिया। तो जैसे ही कयामत का दिन शुरू होगा, वो लोग इमीडिएटली वो जन्नत के दरवाजे तक चले जाएंगे कि हमारा हिसाब लेने कुछ था नहीं, हम तो आ गए। क्वेश्चंस विदाउट विच आवर फीट वोंट मूव। ये क्वेश्चंस हम सबको पता ही है एट वन लेवल और दी अनदर। पहला, जिंदगी और उसको कहाँ स्पेंड किया। तो ये सवाल किस बारे में है? किस नेमत के बारे में? वक्त। अल्लाह ने जो हमको वक्त दिया है, ये जिंदगी पूरी, उस पर सवाल है। सेकेंडली, इल्म जो दिया वो कहाँ यूज किया। इल्म जो दिया है उस पर अमल किया है, सो गुड। नहीं किया है तो आपके अगेंस्ट ही विटनेस बनेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इल्म से दूर भागे, क्योंकि अगर हम इल्म से दूर भाग रहे हैं जबकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है सीखने की, तो वो भी हिसाब लिया जाएगा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया था, चांस था, सीख सकते थे, कुरान हिफ्ज भी कर सकते थे, समझ भी सकते थे, बट हम उससे दूर चले गए क्योंकि एक बार सीख लिए तो अमल करना पड़ेगा। और अगर नहीं सीखे तो क्या अमल नहीं करना पड़ेगा? तो भी अमल करना है, बट हमारे अल्लाह ताला ने जो अपॉर्चुनिटी दी, हमने उसको कैच नहीं किया, तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो इल्म कहाँ से, इल्म का कैसे यूज किया, वो माल कहाँ से कमाया, हलाल जरिए से कमाया या फिर हराम जरिए से कमाया। सब कुछ हलाल जरिए से किया, बट उसमें थोड़ा सा हराम ऐड हो गया था। तो वो एक रहता है ना, आप एक बॉटल ऑफ वाटर ले, एक ग्लास ऑफ वाटर ले, और उसमें आप एक ड्रॉप पॉइजन का मिला दो, और फिर बोलो कि नहीं नहीं थोड़ा सा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप पी सकते हैं। चलेगा? वो जो प्योर पानी था वो तो खराब हो गया है ना। तो वेल्थ का ये मामला है। आप पूरी प्योर वेल्थ कर ले और फिर एक छोटा सा हराम सोर्स उसमें ऐड कर दे, तो आपका उसमें बहुत डेंजरस सवाल है। आप हिल नहीं पाएंगे जब तक आप वो एक एक छोटे से रुपए का भी हिसाब न दें कि वो कहाँ से आया और उसको कहाँ स्पेंड किया। आपको अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया था, और माशाल्लाह हम उसमें से 50% फी सबिलिल्लाह दे दे रहे थे, बट 50% में से 30% या 10% या 2% हम हराम कामों में लगा दे रहे थे। तो 2% का भी हिसाब देना है आपको, क्योंकि वो अल्लाह ने दिया है, वो हमारा नहीं है, वो हमारी मेहनत से नहीं आया है, रिस्क अल्लाह ने दिया है। एक 1 रुपीज भी जो हराम के लिए स्पेंड होगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा, और उसका हिसाब देने के लिए उसके अगेंस्ट आपके पास में कयामत के दिन कोई और करेंसी नहीं रहेगी।
कयामत के दिन आपको उसका हिसाब अगर चुकता करना है तो एक ही करेंसी है, वो है आपकी नेकी। आपकी नेकी का वजन हल्का हो जाएगा क्योंकि आपका गुनाह का वजन बढ़ जा रहा है। और भी कुछ क्वेश्चंस रह गए अपार्ट फ्रॉम ये बेसिक क्वेश्चंस जिसके बिना हम जगह से हिल नहीं पाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और सवाल रह गए। अल्लाह ताला ने हमको एक हेल्दी फिट और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बॉडी दी है, तो हमने उसका कैसे यूज किया, हमने उसका क्या ख्याल रखा। हर जो प्लेजर हमने इस दुनिया में उठाया है उस पर सवाल किया जाएगा कि वो किस मीन से था और किस मकसद से था और किस तरीके से था। अगर हम कुछ खा रहे हैं जो हमको पता है हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको जबान हमारी जबान को अच्छा लग रहा है, उसका भी जवाब देना है। जो टाइम और हेल्थ अल्लाह ने दी है उसका जवाब देना है। सो यू यू सी कि टाइम, मनी, बॉडी, ये इसके अपन को, हम सबको इसका हिसाब देना है। हम हमारे बॉडी को, स्पेशली आज के टाइम में हम हमारे बॉडी को बहुत इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं हमने हमारी बॉडी पे भली वो ये तो हमारी बॉडी है ना, हम काइंड ऑफ ऐसा बिहेव करते हैं कि ये हमारी है। हम ये भूल जाते हैं कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है। और फिर हम उसका ध्यान नहीं रखते और फिर हम बीमारियों में पड़ जाते हैं, हम मुश्किलात में पड़ जाते हैं। और वो हमारी कोताही की वजह से होता है। तो उस पर भी सवाल रहेगा कि बॉडी का हक क्यों नहीं दिया। कॉवेनेंट विद अल्लाह, अल्लाह ताला से हम सब ने एक कॉवेनेंट किया है कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे और अल्लाह ही की मानेंगे। अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे, चाहे वो मेजर शिरक हो या माइनर शिरक हो। मेजर शिरक ये कि लिटरली अल्लाह के साथ किसी और को खुदा मान लेना। माइनर शिरक ये कि खुद के जात को जोड़ देना। खुद के जात को कैसे जोड़ देना कि खुद के नफ्स के लिए काम कर ले रहे हैं, भले ही वो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है। या फिर लोगों के लिए काम कर ले रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और वो हदीस हम सब ने सुनाई है कि एक शख्स आएगा, अल्लाह ताला उससे पूछे कि मैंने इतना सारा आपको ये दिया था, नॉलेज दिया था, आपने उसका क्या किया। और वो शख्स बोलेगा कि मैंने सब लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाई ताकि आपका दीन हर जगह तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला उससे कहेगी कि आपको नॉलेज अल्लाह ताला ने दी थी सब इल्म अमल करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए, बट आपने लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचाया ताकि सब तक पहुंचे नॉलेज, आपने इसलिए पहुंचाया ताकि सब आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन जैसा जाने। और वो आपको जाना जा चुका दुनिया में, तो वो शख्स को घसीट के जहन्नम की तरफ लेके चला जाएगा। ऐसे ही एक शहीद आएगा और कहेगा कि अल्लाह ताला मैंने अपनी जान शहीद कर दिया आपके लिए। अल्लाह ताला कहेंगे कि आपने इसलिए नहीं की कि अल्लाह ताला के लिए, इखलास उसमें मिसिंग अगर रहा तो ये मसला हो जाएगा कि आपने अल्लाह ताला के लिए नहीं की, आपने उस इसलिए किया ताकि लोग आपको बहुत बहादुर था, देखो कितना ब्रेव था, और आपके जाने के बाद में भी आपको एज अ शहीद याद रखे। तो आपको याद रखा जा चुका, आपने जिस इंटेंशन के लिए किया था वो आपको मिल चुका। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द जस्टिस ऑफ अल्लाह। इस तरीके से कि अगर कोई शख्स बहुत नेक अमल करता है और वो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते, तो फिर नेचुरली वो कैसे वो अल्लाह ताला से कैसे अजर मांग सकता है। उसने जो अमल अल्लाह के लिए किया ही नहीं, वो एक्स वाई जेड किसी के लिए किया या एक्स वाई जेड लोगों के लिए किया या खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए किया, तो वो खुद से उसका रिवॉर्ड ले चुका या लोगों से वाहवाही ले चुका। अल्लाह के लिए तो नहीं किया, तो अल्लाह से कैसे अजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस चीज में इखलास है उसी का अजर अल्लाह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो कॉन्फिडेंट है अल्लाह के साथ हमारा कि जो हम करेंगे अल्लाह ताला के लिए करेंगे। जो हमारे अल्लाह ने हमको नजरें दी, सुनना की तौफीक दी और माइंड दिया, ये तीन चीजें स्पेसिफिकली क्यों बोला गया है, इसलिए क्योंकि सुन के और सुन के और देख के हम रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन, माइंड हमारा उसको प्रोसेस करता है, उस हिसाब से हमारे अमल में रहते हैं। तो ये तीन के बारे में हमको स्पेशली स्पेशली क्वेश्चनिंग किया जाएगा कि आप लोग को अल्लाह ताला ने नजरें दी थी ताकि आप अल्लाह को पहचान सके, आपने उसके साथ क्या किया, क्या गलत चीजें देखी। आप लोग को अल्लाह ताला ने कान दिए थे ताकि आप अल्लाह की बात सुन सके, तो उसका क्या यूज किया, क्या गीबत की बातें सुनने में वेस्ट कर दिया या अल्लाह की बात के लिए उसको यूज किया।
और समझिए हम पूरा दिन भर अल्लाह की बात करते रहे, बट 1 घंटा गीबत करते हुए बैठे थे, एक मजलिस में गीबत चालू थी, जाके ज्वाइन हो गए थे, उसका भी हिसाब देना रहेगा। सो एवरीथिंग ऑफ दिस वुड बी क्वेश्चन। 6 चीजें थी, रूल्स जो हमने गो थ्रू किया इसमें, राइट? सो जिस किसी को याद हो एक बार चैट में वो पुटअप कर दे, दैट वुड बी रियली नाइस। एंड इस वीक का टास्क वुड बी लिस्टिंग आउट 5 नेम्स ऑफ डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन के 5 नाम को लिस्ट आउट करके शेयर करें। सो आज का जो सेशन था दैट वाज मोर ऑफ पॉइंट वाइज एंड फैक्चुअल। सो कयामत और आखिरा पढ़ने के 2 तरीके रह सकते हैं, एक ये कि एक हमारे ईमान को जगाने का, और एक ये कि इल्म हासिल करने का। तो आज काइंड ऑफ ये इल्म हासिल करना था कि क्या क्या चीजें हैं, और उस पे गौर करेंगे तो हमको गौर करके हमारी ईमान को जगाना है कि हमको क्या अमल करना है, किस कैटेगरी में आने के लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।